तो सूत जी के साथ एक समूह सौनिक आदि 88,000 ऋषि जो योग यज्ञ जप तप पूजा पाठ अर्चन वंदन सेवाचर्या सपरिया में लगे हैं, याग कर रहे हैं, नैमिषारण्य में इतने व्यस्त हैं, उसके बाद भी कह रहे हैं कि खाली समय में क्या करें। जो निठल्ले हैं उनके पास कभी समय नहीं होगा, और जो सच में ही ज्यादा कार्य करते हैं समय उन्हीं के पास होता है। जो बार बार ये कहते रहते हैं बड़े बिजी हैं क्या करें, इसका अर्थ है निठल्ला आदमी है, कुछ काम ही नहीं है इसके पास। क्या करें। अब यज्ञ हो गया, उपासना हो गई, त्रिकाल संध्या हो गई, ब्रह्म सत्र हो गया, पारमार्थिक अनेक कार्य हो गए, सेवा के कार्य हो गए। अब जो बचा हुआ समय यज्ञ में, इसमें क्या करें। 88,000 ऋषियों ने विचार किया क्या करें, किससे पूछें अच्छा कुछ करने के लिए। आओ ब्रह्म पर विचार करें, ईश्वर पर विचार करें, आओ उसकी जिज्ञासा करें, एक बार जाने वो कौन है, एक बार जाने अपने मूल को, अपने सच को। एक दिन ये विचार कौंधा हो, बस वही भाग्यशाली क्षण है। ऐसा स्पार्क बहुत कम होता है, बिना पुण्य के नहीं होगा। जन्म जन्मांतर के पुण्य के बाद, जन्मांतर भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। कई जन्मों के जब पुण्य जगेंगे तो भागवत पुरुष का प्रवेश होगा जीवन में, एक सही व्यक्ति का। जब बहुत पुण्य जग जाते हैं, बीज तो हैं हमारे भीतर सत्कर्मों के पुण्य में, वो परिवर्तित तब होते हैं जब एक अवसर आता है। बस अचानक पुण्य जग गए। और हमारे शास्त्र कहते हैं अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। आओ जरा ब्रह्म की जिज्ञासा तो करें। अथातो धर्म जिज्ञासा, आओ जरा धर्म की जिज्ञासा तो करें। अथातो शाक्त जिज्ञासा, शक्ति जिज्ञासा, ये एनर्जी कहां से आ रही है, शक्ति कहां से आ रही है, बोल कौन रहा है मुझ में, अब इसमें क्यों नहीं बोल रहा है, ये शब्द क्यों हो गया, इस अग्नि की ओर क्यों लेकर जा रहे हैं, कौन है जो इसमें से बोलने वाला चला गया, सुनने वाला, देखने वाला। आओ जिज्ञासा तो करें। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। मैं पश्चिम की निंदा कभी नहीं करता, बहुत आ गए हमसे, पर बेचारे वही माइंड बॉडी सोल, बस यहीं तक है, इससे आगे कुछ है ही नहीं उनके पास। और वो भी सोल की जानकारी है ही नहीं, बस एक बात कह के हट जाते हैं परे। आत्मचिंतन जहां अधिक हुआ है, जहां सत्य को जानने के लिए निरंतर प्रयास किए गए हैं, वो धरा भारत ही है। इसलिए यहाँ के ऋषियों ने महामती सूत जी के चरणों में बैठकर ये जानकर कि ये गुरु हैं, अनुभवी हैं, सिद्ध हैं, परिपूर्णता इनके पास है, कुछ सीख ले लें। सबसे भाग्यशाली पल जानते हो कौन से होते हैं? शास्त्र कहता है सब महाभाग्यवान पल कौन से हैं? महाभाग्यवान पल वो हैं जब आप बड़ों से कुछ सुनना और सीखना चाहें। बड़ों के पास चुपके से बैठ जाएं, हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए, उनके चरणों में पुष्प रखकर, और उनसे कहें अपने बड़ों से, जो ज्येष्ठ हैं, श्रेष्ठ हैं, जो महान हैं, अथवा जो गुरु हैं, अथवा जो संत हैं या माता पिता हैं, उनके चरणों को छूकर आप ये कहें कि कुछ हमें सीख दे दीजिए, कुछ अच्छा बता दीजिए, कुछ ऐसा बता दीजिए, क्योंकि अभी भी बहुत कुछ जानना है। ये सामान्य प्राणी नहीं थे, 88,000 ऋषि,
शौनिक नाम के ब्रह्मचारी ने उन 88,000 ऋषियों का समवेत मंतव्य मन लेकर महामती सूत से प्रश्न किया। ये क्या करें, कैसे सोचें, क्या सही है, सत्य सत्य क्या है, जड़ चेतन नित्य नित्य क्या है, सूचि असुचि आत्म अनात्म क्या है। हम तो अज्ञानी हैं, अज्ञान ध्वांत विध्वंस, ज्ञान ध्वांत विध्वंस सूर्यकोटि संप्रभ सूताख्याहि कथासारम मम कर रसा। अज्ञान ध्वांत विध्वंस, जैसे भोर में किरण आती है सूर्य की तो वो मिटाती अंधकार को, रह नहीं पाता अंधकार, वैसे गुरुजनों के यहां से प्रकाश की किरण आती है, अज्ञान ध्वांत वो उद्ध्वस्त होता है, उसका विध्वंस होता है, वो पूरा खो जाता है।